तमाम बार हमने ये देखा है जो लघु उद्योग होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं, निम्न स्तर पे चल रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें जो उस फैक्ट्री के अंदर कार्य कर रहे होते हैं उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर या जो लघु उद्योग लगे हैं उनमें कि किसी शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है, किसी कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये क्यों होता है? कई बार ये हादसा होता है और कई बार ये नज़रअंदाजी या फिर जो सुविधाएं एक फैक्ट्री में होनी चाहिए वो ना होने के कारण ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हाल की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर और उन्नाव से जुड़ी बताऊंगा आपको। जो हमारे संवाददाता हैं संजय, उन्होंने बताया उन्नाव चौकी मगरवाड़ा के क्षेत्र की घटना है जहां पे एक ट्रक से कुचल के एक कर्मचारी की मौत हो जाती है। वो कर्मचारी सुपरवाइज़र या ठेकेदार के तौर पे एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था। जो फैक्ट्री है वो RHL सरिये की फैक्ट्री है जहां पे लोहा गला के सरिया तैयार किया जाता था। दरअसल बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो ट्रक है वो आ रहा था और जो ठेकेदार, जो मृतक है जीत कुमार, वो गेट के पास था और ट्रक जो है वो जीत कुमार के ऊपर से चला जाता है और जीत कुमार ट्रक के नीचे आके कुचल जाता है, जिसके बाद जीत कुमार को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती किया जाता है जहां पे उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद जो कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा, कैसे परिवार जो है वो जीत की लाश को फैक्ट्री के गेट के सामने रख के इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखिए। जैसे कि आपने देखा कि मृतक के परिवार वाले, बीवी, बच्चे और तमाम जो लोग हैं वो फैक्ट्री के गेट के बाहर लाश को रख के गुहार लगा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि एक मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि ये जो बीवी बच्चे हैं इनका पालन पोषण भविष्य में ठीक हो पाए। लेकिन वहीं अगर उनके भाई की बात की जाए, जो हमारे उन्नाव के संवाददाता हैं संजय, उन्होंने उनसे बात की है। क्या भाई कह रहे हैं, जो पूरा इंसिडेंट है वो भाई ने मीडिया को बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं मृतक के भाई, देखिए। तो हम लोग जिला अस्पताल पहुँचे, वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय थी। तो हम लोग को ये कहा गया कि आप इनको हैलेट अस्पताल ले जाइए। हैलेट जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे इनको एडमिट किया, ट्रीटमेंट किया। उसके दौरान कहा गया कि आप ब्लड की व्यवस्था करिए। तो 3 यूनिट हमने ब्लड की व्यवस्था की, हमने दिया था, 2 सहयोगी थे उन्होंने दिया। देने के बाद फिर वो कहने लगे कि जो है इनका BP लो है, ब्लड इस स्थिति में नहीं चढ़ सकता है, तो उसको जो है अभी रोका जा रहा है, फिर कंडीशन देख के फिर देखा जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लड नहीं चढ़ाया और थोड़ी देर बाद डेथ हो गई। डेथ के बाद उन्होंने कहा कि इनको PM कराना। हमने कहा था PM कराना। सुबह PM कराया। 9 बजे से यहाँ फैक्ट्री में हम बात कर रहे हैं कि इनको कोई ऐसा कोई आश्वासन मिल जाता कि जिससे ये स्थिति न पैदा हुई होती। तो इन फैक्ट्री तरफ से कोई आश्वासन उनको अभी तक नहीं मिला। कैसे ये हुआ था एक्सीडेंट? अब ये जो है इधर से ट्रक जा रहा था अंदर के लिए, उधर से शाम टाइम 7:05 में छुट्टी हुई थी। वर्कर वहाँ से आ रहा था तो वो टर्न है, टर्न पे ही पिछले पहिए फैक्ट्री के अंदर ही हुआ? फैक्ट्री के अंदर ही हुआ। ट्रक अभी भी खड़ा है अंदर और ड्राइवर जो है पुलिस कस्टडी में है। क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं? सरोसी। क्या मांग है आप लोगों की? मांग आप जो है ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 लाख रुपए तीनों लोग को मिल जाए तो उनका जीवन जो है आसानी से कट जाएगा। जैसे कि आपने जानकारी सुनी, मृतक के जो भाई हैं उन्होंने बताया कि कैसे उनके भाई के साथ ये घटना घटित हुई है और अब वो मुआवजे की रकम चाहते हैं ताकि मृतक के बीवी बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित किया जा सके। वहीं इस घटना के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट और CO या ACP कहें, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और ये 5 लाख रुपए तक की मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने यह कहा है कि सरकार से कहकर वो सरकारी अन्य मदद भी पीड़ित परिवार की करवाएंगी। सिर्फ 105 70% 70 यानी 70 मजदूर हैं आपके। ये SI से कवर्ड है, उनकी तरफ नहीं, हमें तो देखिए ये SI से कवर्ड है। तो सबको डॉक्यूमेंट जांच करवाते हैं। और वैसे कितने लेबर रखते हैं आप डेली वाले? ये तो रजिस्टर्ड वाले हो गए। डेली वाले डेली क्या वो वही है अपना 105।
ऊपर नीचे हुआ करते, कोई छोड़ के चला गया, कोई आ गया, तो अंडर 115 तो ऐसे कैसे आएंगे जाएंगे, जब आपको सैलरी आप कागज दोगे क्यों आएंगे? तो डेली वाले होते हैं, आज आपके 400 को मिल गया, साल से काम कर रहा कल हमको बगल में 500 मिल गया, तो वहाँ चले गए। कैसे करें? वहीं अगर इस फैक्ट्री की बात करें, RHL सरिया की जो फैक्ट्री थी, इसके जो मालिक हैं वो मुन्ना बाबू हैं और वो कानपुर के निवासी हैं। फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है वो पुलिस की हिरासत में है और आगे की जो तफ्तीश है और सरकारी मदद की बात है वो चल रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई है। आमतौर पे अमूमन ये इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन ये क्यों घटित होती रहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बारीकी से देखेंगे तो भ्रष्टाचार इसमें भी आपको लिप्त पाया जाएगा, क्योंकि वो तमाम जो पैरामीटर्स एक फैक्ट्री के अंदर होने चाहिए वो पूरे नहीं होते हैं, इसलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं अधिकतर घटित होती हैं। तो क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।